नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से अब अपील की है। हालांकि 2 दिन हो गए, अभी तक चुनाव आयोग से कोई अपील नहीं की, लेकिन अब अपील की है कि ये चुनाव 1 हफ्ते के लिए टाल दिए जाए। आपको याद होगा कि जो 10 सीटें खाली हुई हैं उत्तर प्रदेश में जहां उपचुनाव होने हैं, वैसे देश भर में 50 से ज़्यादा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होंगे, लोकसभा और विधानसभा की मिलाकर। लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ 9 सीटों पर घोषणा की थी। एक सीट जो अयोध्या जिले की मिल्कीपुर है, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे और वो फैजाबाद से सांसद हो गए, तो वो सीट खाली हो गई। लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने मतदान की घोषणा नहीं की। उस सीट को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर किया और उस सीट पर यह कह कर छोड़ दिया गया है कि वहां पर एक याचिका लगी हुई है वहां के चुनाव परिणाम को लेकर। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं होता है, तमाम जगहों पर याचिकाएं लगी रहती हैं। याचिकाओं का तो ये है कि बहुत सारी सीटों पर जो प्रत्याशी हार जाते हैं तो कोई याचिका लगा देता है, तो किसी याचिका से कहीं का उपचुनाव नहीं रुकता है। लेकिन चुनाव आयोग है, वो जो चाहता है वो करता है। पर मिल्कीपुर में चुनाव न कराने की बात को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब इस चुनाव को 1 हफ्ते तक टलवाने के लिए चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। 1 हफ्ता वो चुनाव क्यों टलवाना चाहती है, इसके पीछे कारण क्या है? पहली बात तो यह है कि अभी उपचुनाव भी ज़्यादा कोशिश ये की जा रही थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाल दिए जाए, लेकिन 6 महीने के भीतर अब चुनाव कराने ही थे, 4 महीने बीतने को हैं। और जम्मू कश्मीर हरियाणा के चुनाव हो गए, उसके बाद फिर 2 अन्य राज्यों के महाराष्ट्र और झारखंड की भी घोषणा कर दी चुनाव आयोग ने। तो अब इनकी घोषणा करनी ही थी, क्योंकि उसके बाद फिर अब अगले ही साल चुनाव होने हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये उपचुनाव की अलग से घोषणा करने के बजाय 2 राज्यों के ही साथ कर दी गई। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की इन जो उपचुनाव है 9 सीटों पर होने हैं, उनकी घोषणा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 1 हफ्ते टल जाए। आपको याद होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव भी 1 अक्टूबर को होने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वजह से वो चुनाव टलकर 5 अक्टूबर को हुए, परिणाम 8 अक्टूबर को आए। यानी वहां भी वो चुनाव को टलवाने में कामयाब रही थी। अब उत्तर प्रदेश में ये जो उपचुनाव हैं, इनकी तारीख टलवाने में वो कितनी कामयाब रहती है, देखने वाली बात है। लेकिन चुनाव आयोग जितनी सिंपैथी रखते हुए दिखाई पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, या ये भी आरोप लगे कि वो तारीखों की घोषणा करने से लेकर अपने तमाम फैसले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछकर, उनसे मशविरा कर तब वो लेती है। तो इन स्थितियों में ये ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव 1 हफ्ते टाले जा सकते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने लॉजिक क्या दिया है? उसका लॉजिक ये है कि चूंकि बीच में त्योहार पड़ रहे हैं, 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है और ये गंगा दशहरा है। उस दिन बहुत भीड़ होती है और एक लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। कई सीटें ऐसी हैं, चाहे वो गाज़ियाबाद की सीट है, चाहे वो मुजफ्फरनगर की सीट है, चाहे वो फूलपुर की सीट है प्रयागराज में। ये सारी सीटें ऐसी हैं जो गंगा के किनारे पड़ती हैं। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, 2-3 दिन पहले से ही आ जाते हैं। चुनाव 13 नवंबर को होने हैं, त्योहार 15 तारीख को है, स्नान 15 तारीख को है। तो लेकिन उसमें भी वो चाह रही है कि और 4 दिन 5 दिन टल जाए, यानी 20 नवंबर को हो जाए। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव इसलिए नहीं चुनाव आयोग नहीं करवा रहा है, उनका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही होती तो चुनाव हो ही जाते वहाँ पर। वो इसलिए नहीं चाह रही है क्योंकि उसका जो इंटरनल सर्वे है उसमें वहाँ पर वो हारती हुई दिखाई पड़ रही है। फैज़ाबाद की सीट, अयोध्या की सीट हार जाना भारतीय जनता पार्टी अब तक पचा नहीं पा रही है। और कहीं अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव भी अगर वो हार गई
तो ये उसके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी समझा जा सकता है। क्योंकि जितनी सीटें, हालांकि उत्तर प्रदेश में बड़ी हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, कहाँ उसके पास 63-64 सीटें हुआ करती थी और कहाँ वो आकर 37 सीटों पर सिमट गई, माफ़ कीजिएगा 33 सीटों पर सिमट गई। 37 सीटों तो समाजवादी पार्टी के पास है, लेकिन उनमें भी जो सबसे बड़ी हार उसकी मानी जा रही है वो मानी जा रही है अयोध्या का। जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया, राम मंदिर का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसका इतना उसको प्रचारित किया गया, वोट लेने की कोशिश की गई, लेकिन फैज़ाबाद की सीट बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब इन परिस्थितियों में अगर वो मिल्कीपुर की विधानसभा का उपचुनाव भी हार जाती है तो जाहिर तौर पर बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और जैसा कि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो एक बात कह रहे हैं कि अपने इंटरनल सर्वे में उसे हारने का डर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि उनका ये कहना है कि, और विपक्षी नेताओं का ये कहना है या ये बातें सामने आ रही हैं कि ये जो उपचुनाव होने हैं इनमें कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत उसके अनुकूल नहीं है, इनमें कई सीटें वो हार सकती हैं। और 5 सीटें तो वैसे भी उसके पास नहीं थी। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अभी तो 9 ही पर होने हैं, लेकिन सारी सीटों को अगर मिला लिया जाए कि जहां पर उपचुनाव ड्यू हैं, उनमें 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और एक जो है वो राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। तो राष्ट्रीय लोकदल के पास जो सीट थी, तो राष्ट्रीय लोकदल भी भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है, एनडीए गठबंधन में शामिल है। लेकिन इन 5 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत वो विश्वास के साथ उसको नहीं लग रहा है कि उसे जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन चुनौती बड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार का जिम्मेदार ठहरा रहे थे परोक्ष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहीं उपचुनाव में उनकी हार हो जाती है इन सीटों पर, अगर 5 से ज़्यादा सीटें, जैसा कि एक आशंका उन भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ रही है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ती, उन्हें ही लेनी पड़ती, और ये स्थिति उनके लिए ठीक नहीं रहती। दूसरी तरफ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के भीतर भी संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ रही है। न सिर्फ वो अभी हरियाणा में उसने संघर्ष किया या महाराष्ट्र में बुरी तरह से संघर्ष कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी उसको लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। पर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ न सिर्फ राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, न सिर्फ उसने लोकसभा चुनाव लड़ा, बल्कि उपचुनाव में भी बहुत मजबूती के साथ वो एकजुटता अपनी दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उसके सारे नेता वहाँ मौजूद थे। और अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने 2 सीटें माना जा रहा है कि कांग्रेस को दे दी हैं। उन्होंने एक अलीगढ़ की खैर सीट और दूसरी गाजियाबाद की सीट, गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी की चाहत या उसकी इच्छा या उसकी डिमांड कम से कम 2 और सीटों की थी। ये माना जा रहा है कि फूलपुर सीट पर वो लड़ना चाह रही थी और एक मझवा सीट जो मिर्ज़ापुर की है। लेकिन जो एक राजनीतिक गतिविधियों को देखने वाले लोग हैं या हमारी अपनी खुद की जो सूचनाएं थी, उनके हिसाब से ये चीज़ें तय थी कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी 2 या 3 सीटें दे सकती है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो सीटें मिलनी थी कांग्रेस पार्टी की वो खैर और गाजियाबाद की, तो वो इस समझौते में दे दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र में भी हम गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, और इसका मतलब कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को भी सम्मानजनक सीटें मिलने वाली हैं। वहाँ पर ऑलरेडी उनके पास 2 विधायक हैं महाराष्ट्र विधानसभा में। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण बात यह है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन एक मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव में लड़ा था। और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगहों पर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुआ। वो अब उपचुनाव में भी एक उस तरह की स्थितियां बनती दिखाई पड़ रही हैं। तो उपचुनाव को 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन और टल जाए, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है। हालांकि 2-4 दिन टल जाने से क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो सोच रही है कि अगर कुछ दिन टल जाएगा तो हम कुछ दिन क्या हमें और मोहलत मिल जाएगी,
हम कुछ और तैयारी कर लेंगे या कुछ और रणनीति बना लेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि चुनाव आयोग इस मांग को स्वीकार करता है या नहीं। और अगर जो पहले की योजना है अगर उसी के अनुसार काम होता रहा तो आज से ये नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी आज से इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।